आदाब नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त दिल्ली में जो ईरान की एम्बेसी है उसमें मौजूद हैं। एक लड़ाई डिप्लोमेटिक रूप से ईरान लड़ रहा है अमेरिका इजराइल के साथ कि उसने लेबनान में सीज़ फायर करवा दिया है, उसमें हिजबुल्लाह को भी इंक्लूड करवाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे जो दबाव चल रहा है, अमेरिका का ब्लॉकेड, ईरान का ब्लॉकेड चल रहा है, मिसाइलों से, ड्रोन से, एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए जो लड़ाई हुई वो 40 दिन चली। एक लड़ाई है वो नैरेटिव की है और ईरान बताना चाहता है विश्व को कि कैसे इजराइल और अमेरिका के बर्बर हमलों में उसके यहाँ निर्दोष बच्चों की मौत हुई। ईरान एम्बेसी में एक एग्जीबिशन लगाई गई है। जब पहले दिन इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया ईरान में तो उन्होंने मिनाब में एक स्कूल पर हमला किया जिसमें 168 छोटे बच्चे, 168 छोटे बच्चे थे जिनकी मौत हुई। अब उनसे जुड़ी हुई निशानियों की एग्जीबिशन लगभग विश्व की हर एम्बेसी में ईरान लगा रहा है और हिंदुस्तान में भी वो एग्जीबिशन लगाई गई है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि कितने बर्बर तरीके से उनके भविष्य को ख़त्म किया गया, लेकिन वो फिर से वापस तैयार होकर के खड़े हो रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि इजराइल और अमेरिका न्यूक्लियर वेपन के नाम पर सिविलाइजेशन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक एग्जीबिशन है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेंटिंग एग्जीबिशन ऑफ द एंजल्स ऑफ मिनाब। ये पेंटिंग एग्जीबिशन है जो मिनाब की छोटी बच्चियों ने बनाई थी। यहाँ तमाम तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें, ये पेंटिंग्स उन बच्चियों के बैग से ली गई हैं जो उस वक्त स्कूल में थीं। तो उनके बैग्स मैंने उनके हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स हैं जो यहाँ पर एग्जीबिशन के तौर पर लगाई गई हैं। ये स्कैंड कॉपीज़ हैं। आप देखिए यहाँ पर नीचे उनके नाम भी लिखे हुए हैं उन छोटे बच्चों के जिनकी उम्र 4 साल से लेकर के 8 साल 10 साल के बीच थी। तो ये देखिए ये एप्पल बना हुआ है यहाँ पर, इसमें एक छोटी सी लड़की है बनी हुई है, दिल बना हुआ है, सूरज बना हुआ है, बादल बने हुए हैं। इसमें देखिए एक छोटी सी हट बनाई हुई है, 2 लड़कियां हैं, उसमें दिल बना हुआ है। तो दिखाने की कोशिश है कि इन लड़कियों के आंखों में सपने थे। वो पेंटिंग्स के ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी ज़ाहिर कर रहे थे और उनको अमेरिका और इजराइल ने अपने हमलों में ख़त्म कर दिया। तो ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये देखिए दिल बना हुआ है, इसमें एक लड़की ने अपने आप को एंजल के तौर पर दिखाया है, सितारे दिखाए हैं। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये देखिए एक झोपड़ी बनाई है यहाँ छोटी सी, जैसे बच्चे बनाते हैं। हम लोग भी जब 5-6 साल 7 साल की उम्र में थे तो यही सब तो करते थे कि पेंटिंग्स के नाम पर झोपड़ी बनाते थे, बादल बनाते थे, नदी बनाते थे, सूरज बनाते थे। अब ये देखिए इस बच्ची ने ईरान का झंडा ड्रॉ करने की कोशिश की है अपने जितनी भी उसकी समझ होगी। इतने छोटे बच्चे हैं तो ये देखिए वो वैसी पेंटिंग है। ये हवाई जहाज़ की पेंटिंग है। जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है। तो आपको ये नज़र आ रही होगी। अब ये देखिए ये पेंटिंग, अब देखिए इस पेंटिंग में क्या है। जब अटैक हुआ तो ये पेंटिंग्स, उनके स्कूल बैग भी डैमेज हुए। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको निशान नज़र आएगा। ये निशान डैमेज का है क्योंकि पेंटिंग्स फट भी गई थी। तो पेंटिंग्स जब फट गई थी देखिए उसके निशान भी हैं यहाँ पर। तो उसको भी बाकायदा स्कैन किया ईरान ने। उन्होंने कहा कि हम जो भी हुआ हम इसमें कुछ सुधारेंगे नहीं, हम फ़ोटोशॉप में इसको ठीक नहीं करेंगे। जो इनकी पेंटिंग्स भी डैमेज हुई हैं, चित्र भी जो डैमेज हुई हैं, वो भी हम पूरे विश्व को दिखाएंगे। और ये उसकी एक जीता जाता उदाहरण है। देखिए डैमेज है यहाँ पर और यहाँ पर पत्थर गिरा होगा या क्योंकि पूरी बिल्डिंग नीचे गिराई, पत्थरों के नीचे, मलबे के नीचे दब करके इन बच्चों की मौत हुई थी। तो ये आपको नज़र आएगा। ये देखिए एक बच्चा है, उसने पूरा ग्लोब बनाया है। ग्लोब में वो अपने तमाम देशों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसमें आप गलतियाँ निकाल सकते हैं लेकिन छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों की देखिए उसमें लिखा हुआ है मिनाब चिल्ड्रन स्टिल ड्रॉ द सन, यानी मिनाब के बच्चे अब भी सूरज बना रहे हैं। यहाँ होप की बात हो रही है। और इन जिन बच्चों की मौत हुई उन सब की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर उन्होंने लगा रखी हैं। मरियम बज़राक, अथिर, ज़राई, सिताशय, ज़हरा, खदीजा, असरा, फ़ादिया, सनार, ज़ैनब, ज़ोहा, ये सब बच्चे हैं वो हैं। इसमें रेज़ा, अली ज़री, फ़ातिमा, आसमा, सिना, ये सब तस्वीरें हैं उनकी जिनकी ये पेंटिंग्स हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये छोटे छोटे सूरज उन्होंने बनाए थे और इसमें लिखा हुआ है कि दीज आर ड्राइंग्स दैट हैव बीन ब्रॉट आउट फ्रॉम द बीनीथ द
द रबल ऑफ ए स्कूल इन मिनाब, यानी इन पेंटिंग्स को जो मलबे में दब चुकी थी वहाँ से निकाला गया है, बच्चों के स्कूल बैग से निकाला गया है. अ स्कूल बैग दैट वाज डिस्ट्रॉयड फॉलोइंग अ मिलिट्री अटैक बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द Zionist regime. Pages that were recovered through the efforts of Red Crescent rescue teams and have been restored only to extent that they can be seen. The world depicted in them is still simple, bright and trustworthy, but the world outside did not remain so. Children is no war should be victim, yet in every war many worlds collapse with their extinguishing. मतलब ये जो हमले हुए थे उनसे तस्वीरें निकाली गई और बच्चों का कुछ लेना देना नहीं है. वो तो अपनी इमेजिनेशन में सूरज बना रहे हैं, बादल बना रहे हैं, एक अलग दुनिया है उनकी इमेजिनेशन की, लेकिन असल दुनिया अलग है. उस असल दुनिया में उनको ख़त्म किया गया, ये यहाँ पर लिखा गया है. और ये उनकी तस्वीरें हैं, ये उनकी कब्रें हैं, जब वो कब्रें बनाई गई थी और ये आपने काफ़ी देखी होंगी. ये उनकी कब्रें हैं जिसमें जो गड्ढे खोदे गए हैं उसकी तस्वीर ली गई हैं. और उनकी जब अंतिम यात्रा निकाली गई, जो उनकी मैयत निकाली गई, ये उसकी तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं. पीछे अगर आप देखेंगे तो मुस्तफ़ा ख़ामनई और अली ख़ामनई दोनों सुप्रीम लॉर्ड लीडर ईरान के जो रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं. और एक एवी चल रही है, एक तस्वीर चल रही है, एक वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड में. और ये वीडियो भी AI से बनाया हुआ है. हम यहाँ पे जब डिप्लोमेट से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीरें हैं ये हम असली तस्वीरें भी हमारे पास थीं, लेकिन हमने इनको AI के तौर पर इस्तेमाल किया है. तो ये सब तस्वीरें आप यहाँ देखेंगे. डैमेज हुआ है वो भी आपको नज़र आएगा कि जो डैमेज देखिए यहाँ पर. तो उस हमले में जो स्कूल बैग पे भी मलबा गिरा होगा, उस मलबे में किताबें भी फटी होंगी, सब देखिए वो डैमेज हैं इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है. कैसे बच्चों ने अपनी इमेजिनेशन से गाड़ी बनाई है, पेड़ बनाया है, पौधा बनाया है, ये सूरज बनाया है, बादल बनाए हैं, पेड़ बनाया है. जैसा कि ना कि बच्चों की इमेजिनेशन में तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, सब हर जगह हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन दुनिया उससे अलग है. हमारे साथ अशरफ हैं. अशरफ, ये जो पेंटिंग्स हैं ये ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं, उनको स्कैन करके लगाया गया है. बिल्कुल, ये उन बच्चों की पेंटिंग्स हैं जो मिनाब के उस छोटे से शहर में अमेरिका और इसराइल के हमलों का निशाना बने और 126 से 130 बच्चों की जिसमें जान चली गई. और उनके साथ जो उनके पेरेंट्स, उनके स्कूल टीचर्स, वहाँ पे जो चूँकि डबल अटैक हुआ, पहले अटैक में कुछ बच्चे बच गए थे और जब उनके माँ बाप उनको लेने के लिए वहाँ पहुँचे तो दोबारा एक और अटैक हुआ जिसमें वो पेरेंट्स जो उनको लेने आए थे वो भी शहीद कर दिए गए. बहरहाल ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी ईरान के लिए, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत ये जो अटैक था इसकी कवरेज हुई, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने कंडम भी किया. दुनिया के जो बहरहाल हक़ परस्त लोग हैं, कहीं ना कहीं मज़लूम का साथ देने वाले लोग हैं, वो खड़े हुए और उन्होंने अमेरिका के इस हमले को बड़े लेवल के ऊपर कंडम किया है. बहरहाल ईरान की एम्बेसी है और ईरान इसको ज़ाहिर सी बात है दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि हम पे जुल्म हुआ है, हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे मज़लूम बच्चों को मारा गया, हम पे जुल्म हुआ है, हम मज़लूम हैं और दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए. चूँकि ये वॉर क्राइम भी है और पूरा ही अटैक वैसे तो ये जो ईरान के ऊपर किया गया वो इलीगल वॉर है जो थोपी गई है. ईरान इस चीज़ को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि किस तरह का क्राइम अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर इस 40 दिन की जंग में अंजाम दिए हैं. यही वजह है कि जब मिनाब पर हमला हुआ और छोटे बच्चों की मौत हुई उस हमले में, तो उसमें जो है विश्व को एक तस्वीर गई कि भाई आप मुस्तफ़ा ख़ामनई को मार रहे थे, आपने बच्चों को ही मार दिया. आई हैव जॉइन्ड बाय सीनियर डिप्लोमेट ऑफ Iran Embassy. Sir, please introduce yourself to our viewers. Thank you. I'm Esfandiari. I'm Paris Consular of the embassy. And as you see, this exhibition is organized by the Embassy of the Islamic Republic of Iran. And our aim is that we want to say to all over the world that children should not be the victim of war. These drawings are painting that brought out from the beneath of rubbles of a school in Minab that unfortunately was targeted
by the American and Zionist regime in most early days of the war. And as you see in these drawings, you can see trees, sun, flowers, homes, and hearts. This is the pure life of the children, and we want to say that children should not be the victim of war, not only in Iran but also in Gaza, in Lebanon, and all over the world. थैंक यू सो प्रेस सेक्रेटरी बता रहे थे कि बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बच्चों पर हमले नहीं होने चाहिए। तो ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से बर्बर हमले ईरान पे हुए। इन हमलों में ईरान में तकरीबन 4000 लोगों की मौत हुई, इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। वो कह रहे हैं गज़ा में भी बच्चों की मौत हुई है, 30,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है हमलों में। वो एक हकीकत है। फ़िलहाल पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखे और समझे कि और जाने और ख़ुद से भी पूछे कि दुनिया आज किस तरफ खड़ी है। वैसे तो अमेरिका और इजराइल अलग तक पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी ये एग्ज़िबिशन लगाने की एक मकसद है जो हम आपके लिए बिना कहे छोड़े जाते हैं। सहयोगी प्रमोद के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।